अपने हिसाब से देखनी पड़ती है, रेदर देन कॉन्सेप्ट, रेदर देन, देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूँ ना ट्रेडिंग की, तो इसमें कई सारी चीज़ें अलग अलग है। देखो सबसे पहले इसमें चीज़ होती है कि मुझे अगर मार्केट को एनालाइज करना है ना, अगर मैं मार्केट एनालाइज करूंगा तो मैं सबसे पहले दो चीज़ सोचूंगा कि एक, मेरे लिए हर एक मूव नया है मार्केट में, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये चीज़ क्या करते हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरे लिए हर एक मूव नया है, मतलब एवरी थिंग इज ए न्यू स्ट्रक्चर। तो वो लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लेवल्स का, ज़्यादातर ब्रेकआउट्स का, इन सब का, ठीक है, हम भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारी नज़र में न्यू स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि कुछ भी न्यू हो ही नहीं सकता। न्यू इज जस्ट द 90% पार्ट ऑफ ओल्ड। और ओल्ड क्या है? ओल्ड वही है जिसपे हमने सबसे ज्यादा समय बिताया, वही ओल्ड। ओके, ओल्ड वही है जिसपे सबसे ज्यादा हमने समय बिताया, तभी हमें न्यू स्ट्रक्चर पुराने लगेंगे। समझ आया ना क्या कह रहा हूं? अब ओल्ड के अंदर, ओल्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहली चीज आती है जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ये होगी तो अपने आप ओल्ड स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आ जाएंगे, पता होगा पहले कैसे मार्केट ने काम किया है और आगे कैसे कर सकती है, उसके बारे में हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, सो इसमें जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो नए स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन वो 95% उसमें से ओल्ड ही होते हैं, जो बाद में अपने आप को एवोल्यूट करते हैं, जिसे हम लोग एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, एवोल्यूट करते हैं। ठीक है, मैंने एमएमसी में हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि पुराने लोगों को पता ना हो। ठीक है, ओके। अब इसमें मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें मुझे, मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं लग रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, आधे लोगों के सर के ऊपर से बात जा रही है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसा होता है कि जब हम लोग एनालाइज करते हैं ना, तो हमें पता है कि वो नए स्ट्रक्चर सामने बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना एक डिसीजन क्रिएट होती है, जिसे हम लोग माइंडसेट या फिर माइंड से, ह्यूमन माइंड से डिसाइड की हुई एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, और उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, देखो ये रोबोट के पास नहीं आ सकती, ये सिर्फ हमारे पास है, हम ही देख सकते हैं। साइकोलॉजी सिर्फ इंसान ही यूज़ कर सकता है, इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग मार्केट को उसके नेचर के हिसाब से समझते हैं, नेचर कैसे पता लगेगा? अब नेचर कैसे पता लगेगा, अभी क्या कर रही है उसका नेचर कैसे पता लगेगा? ऑब्जर्वेशन से। किसकी? ओल्ड की। घूम फिर के वहीं आ जाएगी चीजें। इसका मतलब समय बिताना पड़ेगा, इसका मतलब समय बिताना पड़ेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अब डिपेंड करता है आप ऑब्जर्वेशन किस चीज़ की कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन करने की कई सारी जगह हैं, जैसे कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्ट, मुझे तो बाय सेल चाहिए, बस सुबह उठूंगा कोई एक दो बाय सेल मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए वो भगवान बन जाते हैं, उनके लिए वो सब कुछ बन जाते हैं, आप ये कह सकते हैं।
कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें ये है कि मुझे अच्छे से स्ट्रक्चरल एनालिसिस या प्राइस एक्शन वगैरह सीखना है, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप कह सकते हो, वो सीखना है, ठीक है। तो इनका अलग होता है कि मुझे बस देखना है रेफरेंस और फिर मैं खुद कर लूँगा, मुझे बस रेफरेंस देखना है, उसके बाद मैं मार्केट में खुद ये चीज़ कर सकता हूँ। तो फिर बाद में जो साइकोलॉजी है वो उसी के ऊपर डिपेंड होने लग जाती है, जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अब मुझे ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि एक बंदा आता है, मुझे ट्रेड बता देता है, और ट्रेड बता के क्या होगा, मैं उसकी साइकोलॉजी को पढ़ रहा हूँ, मार्केट के बारे में पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं उसके नेचर को पढ़ रहा हूँ, मार्केट के बारे में पढ़ ही नहीं पा रहा। तो मेरा जो फोकस है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो मेरी गलत जगह पर है। मेरी ऑब्जर्वेशन कहाँ होनी चाहिए, मेरी ऑब्जर्वेशन इस जगह पर होनी चाहिए, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन इस जगह पर नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन बेसिकली गलत जगह पर जा रही है। और वो क्या है, वो है या तो उस एक पर्सन के ऊपर, ठीक है, जो मुझे इसके बारे में कम और इससे निकलने वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा बता रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जब मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो मैं अकेले में बोलूँगा कैसे, इससे समझूंगा कैसे अकेले में। ये तो लैंग्वेज है एक, ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, फिर ये वर्ड्स हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बेश एनगल्फिंग, फिर ये सेंटेंस है चार्ट पैटर्न जैसे। तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो बंदा हमें लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा, उस लैंग्वेज को साइड में रख के उससे होने वाले क्विक रिच स्कीम की चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, खुद भी कर रहा है और मुझे भी करा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब तक अगर वो ट्रांसलेटर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये पर्सन, दिस पर्सन इज एक्ट एज ए ट्रांसलेटर, अगर ये नहीं है तो मैं इस लैंग्वेज को कभी नहीं पढ़ पाऊँ, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसलेट करता है, ये मुझे सिखाता नहीं है कि इसे बोलते कैसे हैं, इसे समझते कैसे। तो अगर कोई बंदा ट्रांसलेटर है, इट मीन्स ही इज नॉट ट्राइंग टू टीच एनीथिंग, ठीक है, फ्रॉम दिस मार्केट और मे बी एनीथिंग। यहाँ फिर वो ट्रांसलेटर आपको आपके मतलब की चीज़ बताएगा। कभी कभी अगर सामने वाली मार्केट बुराई कर रही है या लॉस कर रही है, वो फिर भी उसके अंदर आपको लॉस ही करवाएगा या प्रॉफिट करवाएगा, लेकिन वो समझाएगा नहीं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आई? तो ऑब्जर्वेशन ही सारी चीज़ है, इसमें गलती उस एक बंदे की नहीं है, इसमें गलती ऑब्जर्व करने वाले यूजर की है कि वो किस जगह अपना फोकस दे रहा है। अब यहाँ पर 95% जो मैंने बोला कि ओल्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, अब यहाँ इसके बारे में नहीं बात की जाएगी। हर चीज़ नए तरीके से, न्यू स्ट्रक्चर, हर चीज न्यू। ओके, समझ आया? अब समझ में आ गया? कुछ रिप्लाई तो करो यार, मुझे तो हाँ ना कुछ तो बोलो। यस, परफेक्ट।